हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्रीय पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 17 पे चर्चा हो रही है। पिछले सत्र में भगवान 3 गुणों में जो पूजा की जाती है उसका वर्णन करते हैं। सतोगुण में व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, रजोगुण में राक्षसों की पूजा करता है और तमोगुण में भूत प्रेतों की पूजा होती है। उसी के साथ साथ भगवान आसुरी तपस्या के विषय में भी बताए। ऐसी तपस्या जो शास्त्रों में नहीं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है, जो तपस्या दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर की जाती है, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से की जाती है और इसके उदाहरणार्थ राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए, काम, आसक्ति और शारीरिक बल से प्रेरित होती है और मूर्खता पूर्वक शरीर तथा परमात्मा को कष्ट देते हैं। इस तरह से आसुरी तपस्या वाला व्यक्ति दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है और अपने को भी कष्ट पहुंचाता है। भगवान कहते हैं प्रकृति के जो 3 गुण है उसके अनुसार लोगों के आहार होते हैं, भोजन होते हैं, यज्ञ होती है, तपस्या होती है और दान भी होता है। भगवान 3 गुणों में जो भोजन होता है उसके विषय में बताते हैं। सतोगुणी भोजन जो आयु को बढ़ाता है, शरीर में बल देता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, सुखी बनाता है, तृप्ति प्रदान करता है। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है और हृदय को अच्छा लगने वाला होता है। सतोगुणी लोग इस प्रकार का भोजन करते हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं सत्वगुण में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। दूध आता है और तरकारियां हैं, फल है, चीनी है, गुड़ है, ये सब सतोगुण में आता है। और रजोगुनी भोजन के विषय में भगवान कहते हैं जो बहुत तीखा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, गरम होता है, चटपटा होता है, शुष्क या ज्यादा जलन प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रजोगुनी लोगों को बहुत प्रिय होता है और ऐसा भोजन दुख देता है, शोक देता है, रोग उत्पन्न करता है। तीसरा तमोगुनी भोजन, जो भोजन 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, स्वादहीन होता है, उसमें से दुर्गंध आती है, सड़ा हुआ होता है, जूठा होता है, अस्पृश्य वस्तु से युक्त रहता है, ऐसा भोजन तमोगुनी लोगों को प्रिय होता है। उसके पश्चात भगवान 3 गुणों में यज्ञ बताए कि सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसिक यज्ञ। सात्विक यज्ञ शास्त्र के निर्देशानुसार किया जाता है, कर्तव्य समझकर उसको किया जाता है और फल की इच्छा के बिना संपन्न किया जाता है। राजसी यज्ञ कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे स्वर्ग लोक में कोई व्यक्ति जाना चाहता है और गर्ववश किया जाता है कि समाज में नाम हो, पूजा हो, प्रतिष्ठा हो। और तामसिक यज्ञ जो शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके किया जाता है, जिसमें शास्त्र में कहीं पे भी ऐसे यज्ञ का उल्लेख नहीं है, वर्णन नहीं है, और जो यज्ञ प्रसाद वितरण किए बिना किया जाता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना किया जाता है, या जो पुरोहित यज्ञ करते हैं उनको दक्षिणा नहीं दी जाती, और जो यज्ञ श्रद्धा के बिना किया जाता है, ऐसे यज्ञ को तामसी यज्ञ कहा गया है। और अगले 3 श्लोकों में भगवान तपस्या के विषय में बताते हैं। 3 गुणों में जो तपस्या होती है, इसमें शारीरिक तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु और माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, उनको प्रणाम करना, इस शरीर की तपस्या है। पवित्र रहना मतलब बाहर से और अंदर से। बाहर से व्यक्ति स्नान करके पवित्र होता है, अंदर से भगवान के नामों का स्मरण करके पवित्र हो सकता है। सरलता होनी चाहिए और ब्रह्मचर्य, व्रत का पालन, अहिंसा, ये सब शारीरिक तपस्या है। और वाणी की तपस्या है दूसरों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, सच्चे वाक्य बोलना, प्रिय वाक्य बोलना और हितकर, दूसरों का हित करने वाले वाक्य बोलना। और वैदिक साहित्य का नियमित पाठ, स्वाध्यायनम, वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करना, अध्ययन करना, श्रवण करना, ये वाणी की तपस्या है।
आज हम श्लोक क्रमांक 16 से प्रारंभ करेंगे, जिसमें मन की तपस्या के विषय में भगवान बताएंगे। पहले शारीरिक तपस्या, फिर वाणी की तपस्या और मन की तपस्या क्या है, भगवान उसके विषय में बताने जा रहे हैं। अध्याय 17वां, श्रद्धा के विभाग, श्लोक क्रमांक 16। मना प्रसादा सौम्यत्वं मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येता तपो मानस उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो मन की तुष्टि कैसे होती है, सबसे पहले बताया गया है सौम्यत्वम, अन्यों के प्रति कपट भाव से रहित, अन्यों के बारे में बुरा नहीं सोचना, इसको कहते हैं सौम्यत्वम। और मौनम, मौनम मतलब गंभीरता। मौनम का अर्थ ये नहीं कि कुछ बोलना नहीं है, ऐसा नहीं। मौनम का अर्थ है गंभीर, किसी विषय के बारे में गुह्यतम जिज्ञासा करना, इसको भी मौनम कहते हैं। और विनिग्रह मतलब संयम होना चाहिए इंद्रियों पे, मन पे। जब मन पे संयम रहता है तो ये मन की तपस्या है। संशुद्धि, संशुद्धि मतलब शुद्धिकरण। मन का शुद्धिकरण कैसे होगा, जब हम इस मन को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। संतोष, संतोष मतलब संतुष्टि, जो वस्तु प्राप्त हो जाए आपके दैव भाग्यवश, उस वस्तु से संतुष्ट रहना, तो ये मन की तपस्या है। तात्पर्य मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्र तृप्ति से विलग करना। अगर वास्तव में व्यक्ति चाहता है कि मेरा मन मेरे वश में रहे, तो उसको इस मन को इंद्र तृप्ति से अलग करना होगा। इंद्र तृप्ति से हटाकर उसको कृष्ण की सेवा में लगाना होगा, तब वह मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। तो मन को ट्रेनिंग देना चाहिए कि वह दूसरों के हित के बारे में सोचे, दूसरों के परोपकार के बारे में सोचे। दूसरों का परोपकार कैसे होगा, उनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करके होगा, उनको कृष्ण की सेवा में लगा के होगा। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है, क्योंकि विचार कहाँ पे आते हैं, मन में आते हैं। ये विचार हमारे मन में प्रवेश करते हैं। अगर मन में अच्छे विचार है, श्रेष्ठ विचार है, उच्च विचार है, तो वह मन की तपस्या है, अच्छी है। और मन में अगर बुरे विचार है तो फिर मन तमोगुनी है। तो सर्वोत्तम विचार मन में कैसे आएंगे, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। सदैव शास्त्र का अध्ययन करते हुए मन में शास्त्र से संबंधित बातों का चिंतन जब होता है तो मन श्रेष्ठ विचारों का चिंतन में लगा रहता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में कभी कभार बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, तो कभी कभार भक्त उन परीक्षाओं को देखकर बहुत विचलित हो जाते हैं। तो उन परीक्षाओं का सामना करना चाहिए और इंद्रिय भोग से दूर रहना चाहिए। पॉजिटिव क्या है, मन को कृष्ण की सेवा में लगाओ, और नेगेटिव क्या है, उसको इंद्र तृप्ति से अलग रखो, इंद्र तृप्ति से दूर रखो। ये दोनों क्रियाएं जब होती हैं तो मन बहुत आसानी से संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। तो कृष्ण भावना भावित, कृष्ण की भावना से भावित होना। जब मन में विचार कृष्ण से संबंधित होते हैं तो वह मन कृष्ण भावना भावित कहलाता है। और उस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, संस्कार होते हैं, वो सब शुद्ध हो जाते हैं कृष्ण भावना भावित होने पर। उसके मन में इंद्रिय भोग का विचार नहीं आता। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। जैसे अजामिल है, अजामिल ने वो दृश्य देखा
तो उसका मन असंतुष्ट हो गया और उसके मन में विचार आया कि उस वेश्या को मैं अपने घर में लाऊं। तो घर में लाने के लिए सबसे पहले उसने माता पिता अपनी पत्नी को निकाल दिया। असंतोष, उसके विचार बहुत ही तामसिक हो चुके थे और उस वेश्या को तृप्त करने में ही उसका मन लगा रहता था। इस कारण से उसको तुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो प्रभुपाद जी कहते इंद्रिय भोग से मन को अगर दूर रखोगे तभी मन की तुष्टि होगी, और जितना मन को इंद्रिय भोग में लगाओगे मन उतना असंतुष्ट होता जाएगा। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है, क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं कभी खत्म नहीं होती हैं। अगर एक इच्छा पूर्ण होती है तो मन दूसरी इच्छा को पूर्ण करने में बाध्य हो जाता है, इसलिए अतृप्त इच्छाएं बनी रहती हैं। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्र तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। व्यर्थ के कुछ ऐसे कार्य जिसमें हमने अपने मन को लगा के रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन साधन के रूप में हम उन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं और इंद्रिय भोग की भावना बढ़ती रहती है। इसलिए मन असंतुष्ट रहता है, मन चाहता है कि मैं और वस्तुएं प्राप्त करूं, इस संसार की वस्तुओं को और भोगूं, उन पे जो अधिकार है भोगने का वो मेरा ही है, ऐसा मन में विचार बना रहता है। और मन, शास्त्र में लिखा है कि ययाति महाराज अनुभव बताते हैं कि वे 1000 साल तक इंद्रिय भोग करते रहे लेकिन उनको तृप्ति नहीं मिली। तो स्वयं वे उदाहरण बताते, जैसे अग्नि में घी डालना, तो घी डालने पर अग्नि और प्रज्वलित होती है, भड़कती है, उसी प्रकार से इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगाना, ये इंद्रियां और ज्यादा इच्छाएं मांगती रहती हैं, तो इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि ये संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। अब प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं अगर मन को संतुष्ट करना है तो ग्रंथ पढ़ने होंगे जिसमें बहुत सारी सुंदर कहानियां हैं, रामायण है, महाभारत है, भागवतम है, इसमें मन को लगाना चाहिए। मन का प्रशिक्षण इन शास्त्रों को सुनने में होना चाहिए। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। तो मन की और तपस्या क्या है? दूसरों के बारे में छल कपट पूर्वक ना सोचना, जिसको हमने शब्द से पहचाना सौम्यत्वम। सौम्यत्वम मतलब अन्यों के प्रति मन के अंदर कपट भाव नहीं होना चाहिए कि मैं उसका बुरा करूंगा। कई लोग योजनाएं बनाते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे से आगे निकल गया तो उसको मैं कैसे नीचे गिराऊं, उसको मैं कैसे पीछे हटाऊं, कैसे मैं उससे आगे निकलूं। ये जो विचार है ना, ये सौम्यत्वम कहलाते हैं। तो छल कपट से मन को मुक्त होना चाहिए, दूसरों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और मनुष्य सबके कल्याण के विषय में सोचे। अब एकमात्र कल्याण क्या है इस संसार में? एकमात्र कल्याण यही है कि भक्तों का संग मिले या भगवान का आश्रय मिले। भगवान का आश्रय भी भक्तों के संग के माध्यम से ही मिलता है। तो उन लोगों को जो बद्धजीवी संसार में दुख भोग रहे हैं उनको भगवान के भक्तों के संग में कैसे लाया जाए, उनके लिए सबसे बड़ा हित यही है। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे कि मेरा संबंध भगवान के साथ क्या है, मैं कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता हूं, मैं भगवत धाम कैसे जाऊं, उसके लिए योजना बनानी चाहिए। इसको कहते हैं मौनम, गंभीरता। जब मनुष्य निरंतर भगवान के विषय में चिंतन करता है तो वह मौन रहता है और कृष्ण से संबंधित बातें ही करता है। कृष्ण को छोड़कर वह किसी अन्य विषय का चर्चा नहीं करेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना।
मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह। निग्रह मतलब संयम, नियंत्रण, किस पे? मन और इंद्रियों पर। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो निष्कपट, किसी प्रकार का कपट नहीं। इस प्रकार से मन शुद्ध होता है। मन की सबसे बड़ी तपस्या क्या है? निष्कपट होकर अपना कार्य करना। तो इस श्लोक में भगवान मन की तपस्या बता रहे हैं। संतोष मतलब संतुष्टि, सरलता मतलब सरल बनना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, गंभीरता मतलब मौनम, सदैव आत्म साक्षात्कार के विषय में विचार करना, आत्म संयम मतलब इंद्रियों और मन पे नियंत्रण, और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब श्लोक क्रमांक 17 में 3 गुणों में तपस्या, 17, 18, 19। तो सात्विक तपस्या क्या है भगवान 17वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षिर्भिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सात्विक तपस्या का पहला लक्षण है श्रद्धा के साथ की जाती है, दिव्य श्रद्धा होती है। व्यक्ति को ज्ञान रहता है मैं किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो श्रद्धा के साथ करता है। साथ ही साथ दूसरा लक्षण है सात्विक तपस्या का, भौतिक लाभ की इच्छा के बिना। तो तपस्या करेगा लेकिन किसी प्रकार का भौतिक लाभ नहीं चाहेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये भावना उसके मन में नहीं रहती। और तीसरा है भगवान के लिए वह तपस्या करेगा। इसको सात्विक तपस्या कहते हैं। परमेश्वर हेतु वह तपस्या की जाती है। इस श्लोक में शब्द भी आया, देखिए श्रद्धया, श्रद्धया मतलब श्रद्धा के साथ तपस्या करता है। और कैसी श्रद्धया? आगे का शब्द है परया। परया मतलब दिव्य श्रद्धा, भगवान से जुड़ी हुई श्रद्धा। और परमेश्वर में परमेश्वर के हेतु की जाने वाली तपस्या, केवल भगवान को संतुष्ट की जाने वाली तपस्या। और अफलाकांक्षी भी, उसमें फल नहीं मांगता, फल की इच्छा उसमें नहीं होती। तो इस प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। श्लोक क्रमांक 18। अब अगले श्लोक में राजसिक तपस्या बता रहे। राजसी तपस्या, सत्कारम मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम अचलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। तो पहला लक्षण है राजसी तपस्या का दंभ पूर्वक। जो तपस्या घमंड के साथ, गर्व के साथ, दंभ के साथ की जा रही है, दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरा लक्षण है दूसरों से सम्मान, सत्कार और पूजा प्राप्त करने के लिए तपस्या की जाती है। मतलब दूसरे मेरा सम्मान करे, मेरा सत्कार करे, मेरी पूजा करे, इस कारण से वो तपस्या कर रहा है। उसको राजसी तपस्या कहते हैं। मतलब इसमें फल आ गया। सत्वगुणी तपस्या में फल नहीं होता, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। लेकिन रजोगुणी तपस्या में फल है, भौतिक इच्छा है। तभी तो वह दूसरों से सम्मान चाहता है, सत्कार चाहता है, पूजा चाहता है। और तीसरा लक्षण है ये तपस्या स्थायी भी नहीं रहती, ना शाश्वत होती है। स्थायी मतलब परमानेंट नहीं है। किसी भी प्रकार से इसका फल उसको नहीं मिल पाएगा।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। तो जैसे बहुत सारे ढोंगी गुरु होते हैं ना, अपने शिष्यों से क्या करवाते हैं, चरण धुलवाते हैं, उनसे दान मांगते हैं। तो ऐसी तपस्या को राजसी तपस्या कहा गया है, क्योंकि वह गुरु भी जो प्रामाणिक नहीं है, किसी प्रकार का तपस्या तो कर रहा है लेकिन अपने फल के हेतु कर रहा है, तो ऐसी तपस्या राजसी होती है। वह शाश्वत नहीं होती, स्थायी नहीं होती, उसके जो फल होते हैं वो क्षणिक होते हैं। और उद्देश्य क्या होता है, प्रयोजन है क्या होता है कि कृत्रिम रूप से मुझे सम्मान मिले, सत्कार मिले, हर कोई मेरी पूजा करे। और अगले श्लोक में भगवान तामसी तपस्या बताते हैं। श्लोक क्रमांक 19, मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तत्ताम समुदाहतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। सबसे पहला लक्षण तामसी तपस्या का मूर्खतावश। मूर्खतावश क्यों की जाती है? क्योंकि अपने को भी नुकसान पहुंचाना है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना है। दूसरा लक्षण है आत्म उत्पीड़न के लिए, मतलब अपने को कष्ट देना। ऐसी तपस्या जो स्वयं को कष्ट देने वाली हो, जिससे शरीर को कष्ट पहुंचे। और तीसरा लक्षण है दूसरों का विनाश करने या हानि पहुंचाने के लिए की जाती है। जिस तपस्या से दूसरों का अकल्याण हो, दूसरों की हानि पहुंचे, दूसरों का विनाश हो, ऐसी तपस्या तामसी कहलाती है। तो असुर लोग ऐसी तपस्या करते हैं। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, ये सब तामसी तपस्या के उदाहरण हैं। तो इन तीन प्रकार की तपस्या के विषय में भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। तो ये तो हिरण्यकश्यपु की चर्चा हो रही है, लेकिन कलयुग में देखिए ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि हम अपने धन से ऐसी कोई बड़ी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मन में इच्छा बनी हुई है और वह व्यक्ति प्रयत्न भी कर रहा है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, दिन रात कष्ट कर रहा है, उसको भी तामसी तपस्या कहा गया है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि हमारा बहुत बड़ा घर हो, बहुत सुंदर गाड़ी हो, तो उस घर को बनाने के लिए, गाड़ी को खरीदने के लिए वे दिन रात काम करते हैं। तो ऐसी तपस्या भी तामसी होती है, क्योंकि इतना काम करने के बाद कष्ट किसको मिलने वाला है? उसी व्यक्ति को मिलने वाला है, उसके शरीर को मिलने वाला है। इसलिए ऐसी तपस्या को तामसी कहा गया है। गृहस्थ भक्तों को भगवान की भक्ति के लिए समय मिलना चाहिए। जब भगवान की भक्ति के लिए उनको उनके पास समय है, प्रभुपाद जी लिखते हैं जो नवदा भक्ति है उसके लिए अगर गृहस्थ के पास समय है और वह नियमित रूप से वह भक्ति कर रहा है, तो उसकी जो तपस्या है पूरी तरह से 3 गुणों से परे होती है। लेकिन अगर गृहस्थ भक्त को समय नहीं मिल समय नहीं मिल पा रहा है भक्ति करने के लिए, वो केवल अपने इंद्रिय भोग के बारे में विचार कर रहा है, तो वह तामसी तपस्या है। अब भगवान दान के विषय में बता रहे हैं। 3 प्रकार का दान होता है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। हम दान देते हैं तो हमें सोच विचार करके दान देना चाहिए, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं।
क्योंकि हमारा दिया हुआ दान अगर गलत प्रयोग में चला जाता है तो जो दान दे रहा है और दान लेने वाला अगर इसका गलत उपयोग करता है तो उसका प्रतिक्रिया दान देने वालों को भी मिलता है, रिएक्शन दान देने वालों को भी प्राप्त होता है। श्लोक क्रमांक 20, सबसे पहले भगवान सात्विक दान बता रहे हैं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो सात्विक दान के क्या लक्षण है? पहला है कर्तव्य समझकर। जैसे कई गृहस्थ होते हैं ना, उनका धर्म है दान देना, तो वे महीने के महीने कर्तव्य समझकर अपना दान भगवान को अर्पित करते हैं, तो सात्विक दान कहलाता है। जैसे महीना पूरा होता है तुरंत उस भक्त को विचार आता है कि भगवान के लिए मैंने कुछ निकाल के रखा है, मुझे देना है, कर्तव्य समझकर, मतलब जिम्मेदारी पूर्वक। दूसरा है प्रत्युपकार की आशा के बिना, मतलब मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, मतलब जो दान मैं दे रहा हूं किसी को पता भी ना चले और इसका मुझे कुछ भी फल या भौतिक इच्छा नहीं चाहिए, मैं बदले में कुछ भी नहीं चाहता हूं। और तीसरा है समुचित काल। दान देने का भी कुछ समय होता है, जैसे कई लोग ग्रहण के समय दान देते हैं, उस समय दान बहुत 1000 गुना बढ़ जाता है। तो समुचित काल भी है, ग्रहण का समय है, पवित्र तिथियां है, एकादशी है, लेकिन भगवान के लिए दिया गया दान कोई समुचित काल में उसका मतलब मापदंड नहीं है कि वह समुचित काल में दिया जाए, वो कभी भी दिया जा सकता है क्योंकि दिव्य है। और स्थान में, स्थान भी महत्व रखता है। व्यक्ति जिस स्थान में दान दे रहा है वह भी पता चलता है कि सत्वगुणी दान है, रजोगुणी दान है, तमोगुणी है। तो सत्वगुणी का दान का स्थान है जैसे मंदिर में आना, मंदिर में दान देना। और चौथा है योग्य पात्र को दिया जाता है। योग्य पात्र मतलब सच में वह जो व्यक्ति जिसको हम दान दे रहे हैं वो इस दान के लिए योग्य है, पात्र है। तो कौन पात्र है? ब्राह्मण। सात्विक दान के लिए ब्राह्मण या वैष्णव पात्र होते हैं, उनके अंदर ब्राह्मणों के सभी गुण रहते हैं, इसलिए इस दान को सात्विक दान कहा जाता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। देखिए, जो भक्ति में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है, ऐसे लोगों को ही दान मिलना चाहिए। अगर कारण बताया जाए, अगर हम ऐसे लोगों को ही दान देंगे जो भक्ति में लगे हैं, तो जो दान आएगा जिसके पास आ रहा है वो भी तो इसका महत्व समझता है ना, उसको वह भगवान की सेवा में लगाएगा, अपनी इंद्र तृप्ति में नहीं लगाएगा। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। विचार भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में जो आया चलो इस व्यक्ति को दान देना है, हम तैयार हो गए, नहीं। विचार पूर्वक दान देना चाहिए। दान देने से पहले सोचना चाहिए उचित पात्र है या नहीं है, उचित स्थान है या नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। तो इसमें देखिए योग्य पात्र भी आ गया, योग्य काल भी आ गया, योग्य स्थान भी आ गया। स्थान के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदिर हो, पात्र के विषय में कहते हैं ब्राह्मण या वैष्णव हो, और काल के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं तीर्थ स्थान में या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय हो। इसको सात्विक दान कहते हैं। लेकिन तीर्थ में हम जाते हैं तो हमको बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो जिनका आचरण अच्छा नहीं है,
लेकिन अब अगर हम ऐसा समझ के उनको दान दे देंगे, चलो तीर्थ में लिखा है, तीर्थ में हम किसी को भी दान देंगे तो हमको लाभ मिलेगा, नहीं। जो व्यक्ति आपसे दान ले रहा है वह आपके दान का उपयोग कैसे कर रहा है उस पर निर्भर करता है। अगर वह व्यक्ति गलत उपयोग कर रहा है तो उस दान का लाभ आपको नहीं मिलेगा, उसका रिएक्शन मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा तरीका है। बहुत सारे लोग रहते हैं मंदिर के बाहर दान लेने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे मंदिर के बाहर बैठते हैं लेकिन इनकी कोई इच्छा नहीं है दान लेने की, लेकिन वो भगवान के कीर्तन में लगे हैं, तो ऐसे लोगों को दान दे देना चाहिए। योग्य पात्र वही है, लालच नहीं है, इच्छा नहीं है, संतुष्ट है। लेकिन जो व्यक्ति आपके पीछे पीछे भाग रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, स्थान भी अच्छा है, लेकिन क्या होता है रास्ते में परिक्रमा करते समय कुछ लोग आ जाते हैं, हमसे दान मांगते हैं, हमारे पांव भी छूते हैं। तो ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट क्लियर किया है, योग्य स्थान, योग्य पात्र और योग्य काल। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। मतलब मैं दे रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर इस इच्छा से दान दे रहे हो तो ये सात्विक दान नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा, विवाह होता है, विवाह में शगुन दिया जाता है ना लिफाफे में डालकर। तो कई लोग होते हैं वो नोट करते हैं, ये मेरे सगे संबंधी ने इतना दान दिया। वो भी तो दान ही आ रहा ना लक्ष्मी के रूप में। अब इनके घर में कोई शादी होगी तो मैं भी उतना ही दूंगा। आप समझ रहे हैं? तो दान ऐसे देना चाहिए कि किसी को पता ना चले, कोई भौतिक इच्छा के बिना। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। हाँ, कोई गरीब व्यक्ति है जिसको वास्तव में धन की आवश्यकता है, लेकिन अब दान दे दिया, उसको धन दे दिया, लेकिन वो योग्य पात्र नहीं है, तो देने वाले का भी प्रगति नहीं होगा, आध्यात्मिक प्रगति उसकी रुक जाएगी। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। तो गृहस्थों का मुख्य धर्म है दान देना। तो समझ लेना चाहिए दान किसको देना है, किस स्थान पे देना है और किस काल में देना है, उसका कौन योग्य पात्र है। ये समझकर ही हमें दान देना चाहिए, अन्यथा हमारा दान सही उपयोग में नहीं होगा, उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा और जो बुरा भी हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक प्रवचन में, अगर आपने दान दिया और उस दान से, उस लक्ष्मी से दूसरे व्यक्ति ने चाय पिया, तो चाय पीने का जो पाप कर्म है आधा उस व्यक्ति को मिलेगा जो दान दे रहा है। क्योंकि प्रेरित किसने किया पाप करने में? हमने प्रेरित किया ना दान देकर, तो हम भी भागी हैं उसमें। तो ये सत्वगुणी दान के विषय में भगवान बताते हैं। अब राजसिक दान, श्लोक क्रमांक 21, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्वश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी राजस कहलाता है। जैसे प्रत्युपकार की भावना से, मतलब मैं दूसरे का भला कर रहा हूं तो वो भी मेरा भला करे, ये भावना वाला दान रजोगुनी दान होता है। मतलब इच्छा है ना, मैंने उसको कुछ उसके बुरे समय में मदद किया है तो मेरी भी बुरे समय में वह मदद करे, इस इच्छा से किया गया दान रजोगुनी दान होता है। दूसरा कर्म फल की इच्छा से, अब दान कर रहे हैं तो इसके पीछे मुझे कितना मिलेगा, चलो मैं 1 रुपए दे रहा हूं, कम से कम मेरा 1000 रुपए तो हो जाए। तो लोग ऐसा भी सोचकर दान देते हैं, फल की इच्छा होती है, रिटर्न कितना आएगा। जैसे शेयर मार्केट में कोई एक शेयर लेकर उसको दांव पे लगा दिया तो इसके बदले में कितना मिलेगा।
और अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, मतलब इच्छा नहीं है, जबरदस्ती दिया जा रहा है। तो किसी के कहने पे भी हमें जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, हमारे पीछे लग जाते हैं, वो व्यक्ति अच्छा है उसको देना चाहिए, नहीं, देने से पहले विचार करना चाहिए वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है। इच्छा नहीं होती है फिर भी हम दे देते हैं, या कई दूसरे दे रहे हैं चलो उसको देख के हम दे देते हैं बिना विचार किए, तो ये भी राजसी दान है। अब जैसे प्रत्युपकार की भावना है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग मंदिर में दान देते तो है, लेकिन फल की इच्छा रहती है, तो चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, बड़ा बोर्ड लग जाए, या कोई भी चीज हमने स्पॉन्सर की है उसके लिए हमारा नाम उच्चारण हो, तो ये रजोगुनी दान है, क्योंकि फल की इच्छा हो गई। दिया आपने सही स्थान पे है, दिया आपने सही व्यक्ति को, लेकिन आपकी भावना तो शुद्ध नहीं है ना, वो भावना में तो फल की इच्छा है, इसलिए उसको रजोगुनी दान कहा जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, आपने एक हाथ से दान दिया, सीधे हाथ से दान दिया, उल्टे हाथ को पता भी चलना नहीं चाहिए आपने कितना दान दिया है। बहुत कठिन है इस नियम का पालन करना। तो राजसिक दान होता है प्रत्युपकार की इच्छा से, भावना से, कर्म फल, मुझे कितना फल मिलेगा, और अनिच्छा पूर्वक, देने की इच्छा नहीं है लेकिन किसी के दूसरे के कहने पे हम दे रहे हैं, इसको भी राजसी दान कहा जाता है। अब भगवान 22वें श्लोक में तामसी दान के विषय में बता रहे हैं। अब पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, देखिए इस दान को भी राजसी कहते हैं। तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैं इतना इस तरह क्यों किया। कभी कभार हम दान दे देते हैं और सोचते हैं इतना नहीं देना चाहिए था, इतना क्यों दे दिया, ये भी राजसी दान है। आपने अनुभव किया होगा, दिल बहुत कम होता है ना, जेब से लक्ष्मी निकालते समय दिल बहुत छोटा होता है, बाकी चीजों के लिए दिल बहुत बड़ा है। अब भगवान के लिए भी हम मांगते हैं तो हमको क्या मिलता है, हम मांगते तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों का भक्त भी बहुत चालाक होते हैं। कैसे, उनको पता है व्यक्ति कंजूस से, ज्यादा मांगेंगे तब थोड़ा देगा, और थोड़ा मांगेंगे तो देगा ही नहीं, अभी क्या करेंगे। इसलिए वो व्यक्ति दे तो देता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती, बाद में विचार करता है मुझे इतना नहीं देना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, ये भी राजसी दान है। अब भगवान है, गुरु की सेवा के लिए आपने दान दे दिया, बड़ी मात्रा में दे दिया, लेकिन इच्छा नहीं थी, तो बाद में मन में पश्चाताप हो रहा है, तो वह दान सत्वगुणी नहीं कहलाएगा। हालांकि आपने गुरु के लिए दिया, भगवान के लिए दिया, लेकिन मन में विचार क्या आ रहा है, मुझे इतना नहीं देना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, ये राजसी दान है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, कोटेशन में लिख रहे हैं, मैंने इतना व्यय कर इस तरह क्यों किया, मैंने मतलब इतना खर्चा मैंने इस तरह क्यों किया। अब देखिए प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं, कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है, ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ठीक है, बड़ा बोल रहा है दे दो तो दे दिया, लेकिन इच्छा नहीं है, तो ये दान भी रजोगुनी दान है। इसलिए किसी के कहने पे आकर दान मत दो, आप लक्षण देखो, योग्य पात्र देखो, और आपको अच्छा लगता है वास्तव में मेरा दान सही जगह पे जाना चाहिए, तब आप दान दो। ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, वैदिक शास्त्रों में केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। अब इसका उदाहरण है कि मान लीजिए एक भक्त है, उसने भगवान के विषय में एक पुस्तक लिखी है, तो उसको प्रिंट करने के लिए धन चाहिए। अब मान लीजिए गृहस्थ के पास धन है, और वह गृहस्थ समझता है कि ये जो मैं दान दूंगा ये सही दान है, क्योंकि वह ग्रंथ छपेगा और दूसरों के पास जाएगा, दूसरे पढ़ेंगे, वो भी भक्त बनेंगे, तो ये दान सत्वगुणी है। लेकिन कोई व्यक्ति संसार में ऐसा किताब लिख रहा है जो राजसी
स्त्री पुरुष के संबंध पे आधारित है, उसके लिए प्रिंट के लिए लक्ष्मी चाहिए, तो ऐसा लक्ष्मी धन देना वो राजसी दान कहा जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, तो ऐसे दान को राजसी कहते हैं और इसका फल भी अच्छा नहीं होता। और कभी कभी दान दिया जाता है स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, मुझे स्वर्ग जाना है, तो शास्त्र में लिखा है कर्मकांड विभाग में इतना दान दोगे तो आपको इतने समय तक स्वर्ग मिलेगा। तो कई लोग पुण्य कर्म के विषय में विचार करते हैं और दान इस दृष्टि से देते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है। लेकिन भक्त जो होता है वह बिना किसी फल के, बिना किसी भौतिक इच्छा के, अपना कर्तव्य समझकर जब योग्य पात्र को योग्य स्थान में योग्य काल में दान देता है, तो ऐसे दान की संस्तुति शास्त्रों में भी की गई है, क्योंकि ऐसे दान से दूसरों का सदैव कल्याण होता है। जैसे मंदिर में प्याऊ है, पीने का जो पानी होता है उसका कमी है, बाहर से लोग आते, तो कई लोगों की इच्छा होती है कि हम मंदिर में एक पानी पीने का स्थान बनवा दें, इससे बाहर के लोग आके पानी पी सके। सात्विक दान है, व्यक्ति दूसरे के परोपकार के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन अगर उसी दान के पीछे वह अपना नाम चाहता है कि उस प्याऊ के ऊपर मेरा नाम होना चाहिए, अमुक अमुक व्यक्ति ने इतना धनराशि के लिए दान दिया है, तो वह राजसी दान बन जाएगा। अब श्लोक क्रमांक 22 में तामसी दान का उल्लेख हो रहा है। तामसिक दान, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अपवित्र मतलब दूषित, अपवित्र स्थान मतलब वेश्यालय, मदिरालय, इसको अपवित्र स्थान बोलते हैं, जहां पे जाकर व्यक्ति अपना पैसा लुटाता है। अब आपको लगेगा ये दान तो नहीं है, लेकिन एक तरह से पैसा तो दे रहा है ना इंद्रिय भोग के लिए, और स्थान कैसा, अपवित्र। अनुचित समय में मतलब उचित समय नहीं है, योग्य समय नहीं है दान देने का। अनुचित समय मतलब रात्रि के समय ये सब क्रियाएं की जाती हैं, वो स्थान वह काल उचित नहीं होता। किसी अयोग्य व्यक्ति को, व्यक्ति भी योग्य नहीं है क्योंकि दूषित है, वो धन पूरा गलत कार्य में जा रहा है, या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मतलब दान देते समय विचार भी नहीं है, आदर भी नहीं है, स्थान भी दूषित है, समय भी उचित नहीं है, और व्यक्ति अयोग्य है, इसको कहते हैं तामसी दान। तो पिक्चरों के जो प्रोड्यूसर हैं ये तामसी दान करते हैं। तो स्टेज पे स्त्रियां नृत्य करती हैं, उस पर पैसा लुटाया जाता है, तामसी दान है। ये उसके उदाहरण है। प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में बताएंगे, ये दान देने से व्यक्ति का चेतना एकदम अधोगति को जाता है और इंद्रिय भोग में लगा रहता है। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहली पंक्ति में ही लिख रहे हैं अपवित्र स्थान के बारे में, यहाँ पर मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, ऐसा दान तामसी है। देखिए प्रभुपाद, शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है कि ऐसी जगह पे जाके दान दो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मदिरालय जाके पैसा देकर शराब खरीदता है, पीता है, और दूध क्रीड़ा मतलब बहुत सारे ऐसे होटल हैं जहाँ पे कैसीनो, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, वहां पे पैसा फेंका जाता है, शास्त्र में ऐसे दान की कहीं भी संस्तुति नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा दान देता है तो वह तामसी दान है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, क्योंकि दूसरों के शोषण के लिए होता है, दूसरों की चेतना को निकृष्ट बनाने के लिए होता है। वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पिक्चरें बनेंगी गलत दृश्य दिखाकर, उतना ज्यादा पैसा कमाया जाएगा, तो पापी लोग, असुर लोग इससे ज्यादा प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। इसलिए आप देखिए किस प्रकार का सिनेमा हमारे सामने दिखाया जाता है, इसके विषय में बताने का कोई आवश्यकता नहीं है।
इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। इसलिए बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हो उसके बारे में समझ लो, उसके बारे में विचार कर लो। बिना विचार किए भी व्यक्ति, बिना ध्यान दिए भी व्यक्ति अगर किसी को दान दे रहा है वो भी तामसी है। और ध्यान देकर विचार करके दे रहा है लेकिन गलत व्यक्ति को दे रहा है, गलत स्थान में दे रहा है, वह भी तामसी माना जाता है। इसलिए ऐसे तामसी दान को शास्त्र प्रोत्साहन नहीं देता। जहां पर अपवित्र स्थान है, जहां पर अनुचित समय है, जहां पर अयोग्य व्यक्ति है और बिना समुचित आदर और ध्यान से जब दान दिया जाता है, ऐसे दान को तामसी दान कहा जाता है। प्रभुपाद जी अब अगले श्लोक में 23वें श्लोक में देखिए, ओम तत्सत। ये ओम तत्सत क्या है? अब इस अध्याय के निष्कर्ष पे आ रहे हैं। ये ओम तत्सत, जैसे हम बोलते हैं ना सत्यम परम धीमहि या ओम, ये क्या दर्शाता है? ये भगवान के नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शब्द ही दिव्य है। इसलिए किसी ऐसे जो भगवान ने पहले दान बताया, तपस्या बताया, यज्ञ बताया, 3 गुणों में, अगर इन 3 गुणों के पार जाकर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? अब भगवान उसके विषय में बता रहे हैं। ओम तत्सत। अब ये जो भाग बताया जाएगा श्लोक क्रमांक 23 से लेकर 28 तक, लगभग 6 श्लोक हैं। इसमें यज्ञ, दान, तपस्या के सही भाव को बताया जाएगा। जो भगवान के प्रति समर्पण कराता है उसका वर्णन अब किया जा रहा है। अगर इस भावना में रहकर कोई व्यक्ति दान करता है, यज्ञ करता है, तपस्या करता है तो वह 3 गुणों को पार हो जाता है। पहले के श्लोकों में यज्ञ, दान, तपस्या 3 गुणों में बताए। अभी यज्ञ, दान, तपस्या कोई 3 गुणों से परे करना चाहता तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब प्रकृति के गुण स्पर्श ना हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान इन श्लोकों में बताएंगे। श्लोक क्रमांक 23, ओम तत्सदमिति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्री विधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। तो ये ओम तत्सत क्या है? ये परम सत्य का सूचक है। मतलब साक्षात भगवान की ही ध्वनि है, साक्षात भगवान है। ओम तत्सत। देखिए ओम का अर्थ है परम का सूचक। परम मतलब कृष्ण। पहले भी हमने सुना था ना, भगवान कहते हैं ये वैदिक मंत्रों में जो ओम है वो मैं हूं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान इस ओम के विषय में बताते हैं। ओम भगवान को ही संबोधन करता है। फिर तत् मतलब वह कौन? भगवान। और सत मतलब शाश्वत, जो भगवान शाश्वत हैं। तो सृष्टि के आदिकाल से 3 शब्द ओम तत्सत, ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करते हैं। परब्रह्म मतलब कृष्ण को सूचित करते हैं। जहां पे भी इनका उल्लेख आएगा मतलब कृष्ण का उल्लेख है वहां पर। ओम तत्सत। अब ये तीनों शब्द सांकेतिक अभिव्यक्तियां हैं जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हैं। यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण होते हैं, जो ब्राह्मण उच्चारण करते हैं, तो इसमें ओम तत्सत का संबोधन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। तात्पर्य यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस।
लेकिन चाहे यह उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। तो चाहे दान हो, यज्ञ हो, तपस्या हो, सात्विक हो, तब भी कलुषित है, तब भी दूषित है। क्यों? क्योंकि सत्व गुणी व्यक्ति भी सत्व गुण में रहेगा, वह विशुद्ध सत्व में नहीं जाएगा तो इसी संसार में उसको रहना पड़ेगा। तो सत्व गुण को पार करके जब वह विशुद्ध सत्व में जाता है तब वो भगवत धाम प्राप्त करता है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। मतलब यज्ञ, दान, तपस्या अगर भगवान की ओर लक्षित करके किए जाएं तब वह आध्यात्मिक हो जाएंगे, 3 गुणों से परे हो जाएंगे। इसलिए यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, कोई भी क्रिया हो, भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर करना चाहिए। तब वह कार्य मतलब यज्ञ, दान, तपस्या आध्यात्मिक हो जाता है। 3 गुणों का प्रवेश नहीं होता उसमें। शास्त्र में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। तो कोई भी मंत्र आपने सुना हो तो प्रारंभ कहां से होता है? ओम से होता है। ओम ये स्वयं कृष्ण है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तो शास्त्र किसके लिए है? मनुष्यों को मार्गदर्शन करने के लिए। और जो मनुष्य शास्त्रों का उपयोग अपने जीवन में नहीं करता तो उसको चरम गति या परम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप भगवान को केंद्र बिंदु में रख के नहीं कर पा रहे यज्ञ को, दान को और तपस्या को, तो आपको कम से कम सत्व गुण में रहकर तो ये 3 क्रियाएं करनी चाहिए। कारण क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में अगर हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तपस्या करेंगे तो वह निश्चित रूप से निम्न कोटि का यज्ञ, दान, तपस्या माना जाता है और उससे उस व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं मिलता। रजो तथा तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु, ओम का जो संबोधन है ये तत्सत के साथ किया जाता है। तो ये भगवान को केंद्र बिंदु करके किया जाता है, भगवान को संबोधन करने के लिए किया जाता है। ये ऋग्वेद का मंत्र है। जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं वे इसका उच्चारण जानते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि व चक्षुराततम तद विप्रासो विपंजवो जागृम वासा समिंदते विष्णुर यत् परमं पदम। जो विष्णु है, जिनका पद, जिनका परम पद मतलब वैकुंठ धाम श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण जो होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनका लक्ष्य यही वैकुंठ धाम होता है जहां पर किसी प्रकार का व्याधि नहीं है, कष्ट नहीं है, कलेश नहीं है। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। ये वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। कौन से 3 शब्द? ओम तत्सत। ओम मतलब परम का सूचक, तत् मतलब वह, और सत मतलब शाश्वत। ये परम भगवान जो शाश्वत हैं, सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के वर्तमान स्थिति में भी है और सृष्टि के अंत के बाद में भी रहेंगे। इसको कहते हैं ओम तत्सत। ओम इत्येतत् ब्रह्मणो निर्दिष्टिम नाम, ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है। यथा सद एव सौम्य छांदोग्य उपनिषद तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी 3 अलग अलग शब्दों का व्याख्या कर रहे हैं और तीनों का उदाहरण ऋग्वेद छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है।
तो पहले का लक्षण क्या है? ओम इत्येतत् ब्रह्मणो नेदिष्टिम नाम। हे कृष्ण, आपका नाम परम सत्य है। फिर तत्त्वमसि, ये दूसरे शब्द का सूचक है। तत्, तुम वही हो। तुम वही हो मतलब तुम वही भगवान हो। और तीसरा है सत। सत मतलब सद एवं सौम्य। सौम्य हमने पहले भी सुना, सौम्य वपु, जो भगवान का सुंदर शरीर है, मुरलीधर शरीर है, द्विभुज मुरलीधर रूप है, वह सौम्य है। और सद मतलब सत्य है, शाश्वत है। ये तीसरे शब्द का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। तो वेदों में भी बताया गया है, जब सृष्टि बनी ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए। इन यज्ञों में ब्रह्मा जी इन्हीं तीन शब्दों का उच्चारण करते थे। और तीन शब्दों का उच्चारण करने का अर्थ क्या है? भगवान को संबोधन करना। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। मतलब यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, कुछ भी कार्य हो, वो भगवान के लिए होना चाहिए, तब वह ओम तत्सत कहलाता है। प्रकृति के तीन गुणों का स्पर्श उन क्रियाओं को नहीं होता। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। क्योंकि ओम तत्सत किसको दर्शा रहा है? भगवान को दर्शा रहा है। और जब क्रियाएं भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर की जाती हैं तो वह क्रियाएं भी आध्यात्मिक हो जाती हैं। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। शक्ति मतलब हम कितना भी उसमें सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का क्षय नहीं है, नाश नहीं है। तो देखिए, ये ओम तत्सत, ये तीनों शब्द परब्रह्म भगवान विष्णु को सूचित करते हैं। और ब्रह्म की संतुष्टि के लिए किए गए यज्ञ के समय ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। यज्ञों में जब ब्राह्मण लोग भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे तो इन तीन शब्दों का ही उच्चारण करते थे। ओम तत् सत। ओम मतलब परम का सूचक, परम मतलब कृष्ण को संबोधन हो रहा है, तत् मतलब वह, और सत मतलब शाश्वत। वह परब्रह्म जो शाश्वत है उसको कहते हैं ओम तत्सत। अब श्लोक क्रमांक 24 में एक एक करके भगवान व्याख्या बता रहे, ओम का अर्थ बताएंगे श्लोक क्रमांक 24 में। तस्माद ओम इत्युद्धात हत्ते यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो किनके विषय में भगवान बता रहे? योगी जन या ज्ञानी जन। योगी जन जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और ज्ञानी जन जो भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं। शास्त्रीय विधि को पालन करते हुए अगर योगी जन यज्ञ करे, दान करे, तपस्या करे, इन क्रियाओं का शुभारंभ करने से पहले वह ओम का उच्चारण करता है, ओम से प्रारंभ करता है। मतलब भगवान को संबोधन करके प्रारंभ कर रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगी जन या ज्ञानी जन ओम का उच्चारण करते हैं और भक्तगण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करते हैं। क्योंकि इस महामंत्र में भगवान का नाम है जो रस से भरा हुआ है, रसो वैसा। लेकिन ओम का उच्चारण करने में इतना रस नहीं आएगा जितना कृष्ण का नाम उच्चारण करने में रस आता है। इसलिए सरल विधि चैतन्य महाप्रभु हमको प्रदान किए हैं। तात्पर्य, ओम तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद 1.22.20 विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है।
तो यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, अगर भगवान के लिए किया जा रहा है तो सिद्धि मिलनी निश्चित है। लेकिन अगर वही यज्ञ, दान, तपस्या 3 गुणों में किया जा रहा है तो किसी प्रकार का सिद्धि नहीं मिलेगा। सिद्धि मतलब भगवान का धाम। तो जो भक्त भगवान को केंद्र बिंदु में रख कर ये सब क्रियाएं करता है तो उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है और अपने फल की इच्छा के अनुसार ये यज्ञ, दान, तपस्या कर रहा है, उसको फल चाहिए, उसकी कुछ भौतिक आकांक्षा है, तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर वह इसी ब्रह्मांड में ऊपर नीचे घूमता रहेगा। अब श्लोक क्रमांक 25 में तत् शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तत् जो बीच का शब्द है, ओम तत्सत, तत् शब्द का अर्थ। श्लोक क्रमांक 25, तदित्यन्भिसंध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभी। अब तत् शब्द किसको दर्शा रहा है? देखिए, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो तत् शब्द अगर कोई उच्चारण करता है तो तत् शब्द का अर्थ है भव बंधन से मुक्ति। तत् का उच्चारण भव बंधन से मुक्ति के इच्छुक और कर्म फल की इच्छा के बिना यज्ञ, तप और दान करने वालों के द्वारा किया जाता है। जो वास्तव में इस भव बंधन से मुक्ति चाहते हैं, संसार कलेशमय है, कष्टमय है, इस संसार से बाहर निकलकर भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, तो ये बीच का जो शब्द है तत्, ये उच्चारण किया जाता है भव बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए। तात्पर्य, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। पहले भी बताया, अगर कोई लाभ के निमित्त कर्म करेगा तो वह राजसी कर्म होता है। लाभ मतलब किसी फल की आकांक्षा, किसी फल की इच्छा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सात्विक पद पे आना पड़ेगा, मतलब किसी भौतिक फल की इच्छा के बिना जब कोई कर्म करता है तब उसके चांस से अवसर ज्यादा होते हैं विशुद्ध सत्व में जाने के। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। तो सारे कार्य मतलब यज्ञ हो गया, दान हो गया, तपस्याएं होगी, ये सब कार्य भगवान के लिए किए जाने चाहिए, तभी भगवत धाम निश्चित होता है। तो तत् शब्द का अर्थ है भव बंधन से मुक्ति। भव बंधन मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और अब आगे आने वाले 2 श्लोकों में सत का शब्द, सत शब्द का अर्थ बता रहे। सत जो तीसरा शब्द है, श्लोक क्रमांक 26 और 27। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सद इति चोच्यते कर्म चैव तदिर्थीयं सदित्येवाव विधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। तो सत का अर्थ है कि शाश्वत, और इस सत शब्द का प्रयोग परम सत्य मतलब कृष्ण के लिए किया जाता है। परम सत्य के ज्ञाता या खोजकर्ता एवं यज्ञ के संपन्न कर्ता को सूचित करने के लिए किया जाता है। तो यज्ञ हो गया, तपस्या हो गई या दान हो गया, जब ये सभी शुभ कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, भगवान को समर्पित होकर किए जाते हैं, तो ये शाश्वत कहलाते हैं, अर्थात ये सत कहलाते हैं। सत मतलब शाश्वत, जो भगवान के लिए किया जाए और भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, भगवान को समर्पित होकर किया जाए, उसको कहते हैं सत।
सत का सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में अर्थ है शाश्वत, कभी भी नाश ना होने वाला। तात्पर्य प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। देखिए, गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार पर्यंत जो 16 प्रकार के संस्कार है, उन संस्कारों में जितने भी मंत्र हैं वह ओम तत्सत से उच्चारण होने चाहिए, मतलब भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर किए जाने चाहिए। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। सचेष्ट मतलब बिल्कुल गंभीर रहता है, ध्यान रहता है कि मुझे सेवा ठीक से करनी है, और जो भी सेवा मुझे बताया जाएगा मुझे अच्छे से करना, उसको कहते हैं साधु। श्रीमद् भागवत में 3रा स्कंद 25वां अध्याय 25वां श्लोक कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। अब प्रभु जी कहते हैं ओम तत्सत का अर्थ क्या है। ओम तत्सत का अर्थ यह है कि कोई भगवान के लिए मंदिर बनवा रहा है, कोई भगवान के लिए भोजन बना रहा है, या किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा में सहायता कर रहा है, या भगवान का प्रचार करने में अन्यों को मदद कर रहा है, ये सब ओम तत्सत में शामिल रहते हैं। ये सब कार्य मतलब ये सब कार्य कैसे दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं, ये भौतिक गुणों में लिप्त नहीं होते। ये कार्य सात्विक राजसिक तामसिक नहीं। अगर कोई ओम तत्सत को केंद्र बिंदु में रखकर कोई भी सेवा कर रहा है, चाहे वह मंदिर बनवाना हो, चाहे वह भगवान के लिए भोजन बनाना हो, या चाहे वह झाड़ू लगाना हो, अगर ओम तत्सत का चिंतन करते हुए सब क्रियाएं कर रहा है तो वह प्रकृति के 3 गुणों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान अब अगले श्लोक में देखिए 28वां जो श्लोक है, बताते हैं अगर सत में किसी का विश्वास नहीं है तो भगवान जानते हैं ना कि सारे संसार के लोग तो भक्त नहीं बनेंगे, भक्त बन भी नहीं सकते। इसलिए कई लोग ऐसे होंगे जो दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, इसलिए असत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। असत मतलब जो झूठ, मिथ्या। अब असत शब्द जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं उनकी क्या गति होती है, भगवान उसके विषय में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 28 अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के लिए यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो श्रद्धा के बिना, देखिए श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। श्रद्धा के बिना कोई यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, वो नश्वर है, शाश्वत नहीं है। तो ऐसी तपस्या, ऐसा यज्ञ, ऐसा दान असत है। असत मतलब अशाश्वत। और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है, मतलब इस जन्म में भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और अगले जन्म में भी वह सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा।
जो भगवान के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। तो पहले के श्लोक में बताया जो आज्ञा का पालन करता है उसकी क्या गति होती है। अब भगवान कहते हैं जो शास्त्र की अवहेलना करता है, असत को ही सब कुछ मानता है, ऐसा रजोगुनी तामसी व्यक्ति कहाँ जाता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तात्पर्य चाहे यज्ञ हो, दान हो या तपस्या हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अगर दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान केंद्र बिंदु में नहीं है, भगवान की सेवा करने का उद्देश्य नहीं, लेकिन ये 3 क्रियाएं हो रही हैं, तो ये चरम लक्ष्य नहीं है जीव का, वह अपने समय को बर्बाद कर रहा है, व्यर्थ गवा रहा है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। मतलब क्यों क्यों कुत्सित है? क्योंकि भगवान को केंद्र बिंदु में रख के नहीं किए गए, भगवान को सेंट्रल पॉइंट में नहीं रखा, इसलिए कुत्सित है। कुत्सित मतलब निकृष्ट। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। ब्रह्म यहाँ पे अर्थ है अब भगवान। तो शास्त्रों में हर एक कार्य भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर करना चाहिए। और भावना कैसी होनी चाहिए? कृष्ण भावना भावित, कृष्ण से संचारित भावना। क्योंकि अगर भक्त के अंदर ऐसी शुद्ध भावना है तो वह पूरे संसार को भक्त बना सकता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। तो कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए, मतलब गुरुजन चाहिए। गुरु नहीं है फिर भी आप प्रयत्न कर रहे हो भक्ति करने का, तो वह व्यर्थ है, वह आपको लाभ प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि गुरु का निर्देशन नहीं है, अपने मनमाने ढंग से किया जा रहा है। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। तो वेदों में, कर्म कांडों में कुछ भी प्रयोजन दिया है वो कृष्ण की भक्ति ही प्रयोजन है। व्यक्ति जब इसको नहीं समझ पाता है तो अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। तो प्रभु जी कहते हैं सबसे पहले गुरु पादाश्रय, गुरु के आश्रय में जाओ, उनकी सेवा करो, उनको प्रणिपात करो, सरेंडर करो, फिर उनकी सेवा करके आप उनसे प्रश्न पूछने के अधिकारी बन जाते हो। और गुरु जब आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो वह आपको कृष्ण भावना भावित बना देंगे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। कौन सा मार्ग? केवल और केवल शुद्ध भक्ति, यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। बद्ध अवस्था मतलब रजोगुनी और तमोगुनी अवस्था में व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच इन सब का आराधना करता है, इन सब का पूजा करता है। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन 3 गुणों को पार कर जाता है। तीनों गुणों में श्रेष्ठ कौन है? सत्व गुण। लेकिन अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है बहुत ही गंभीरता पूर्वक, वह कृष्ण भावनामृत को समझ गया है, तो उसके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह इन 3 प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है। फिर उसको सत्वगुण भी स्पर्श नहीं कर पाएगा, रजोगुण भी स्पर्श नहीं कर पाएगा, और तमोगुण तो बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और भक्तों के संग में आकर ही हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। उपयुक्त गुरु मतलब 4 संप्रदायों में आने वाले गुरु, उन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए और उनके आदेश का पालन करना चाहिए।
तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। ब्रह्म मतलब यहाँ पे कृष्ण, परम ब्रह्म। तो जब हम भक्ति करेंगे तभी तो हमारी कृष्ण में श्रद्धा बढ़ती है ना। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम प्रेम कहते हैं। भाई समय बीतता है, कोई कच्चा आम है तो उसको पकने में समय लगता है, पक जाता है तो कितना मीठा लगता है। उसी प्रकार से पापा जी कहते हैं जब ये कालक्रम में ये श्रद्धा परिपक्व होती है, जो इस ईश्वरीय विज्ञान, ईश्वर प्रेम कहते हैं, तो जैसे जैसे वह साधु संग करता जाएगा धीरे धीरे उसकी चेतना परिपक्व होती जाएगी और उसमें ईश्वर प्रेम जागृत होता जाएगा। श्रद्धा से प्रेम तक जो सोपान है उसी का क्रिया बताया जा रहा है संक्षिप्त रूप में। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये जो ओम तत्सत है, ये प्रकृति के 3 गुणों से हमें पार कराने के लिए ये दिव्य ध्वनि है। जब भगवान को संबोधन करने के लिए 3 शब्दों का उच्चारण यज्ञ में होता है, दान के लिए किया जाता है, तपस्या के लिए किया जाता है, तो इससे सारे भौतिक कर्मों का फल नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। चेतना शुद्ध होने पर वह भगवान का स्पष्ट चिंतन कर सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 17वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें हमने आहार 3 प्रकार का है, यज्ञ 3 प्रकार के हैं, तपस्याएं 3 प्रकार की हैं, दान 3 प्रकार का, इसके विषय में भगवान वर्णन किए। क्योंकि ये लक्षण जो बताए हैं इससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस गुण में कौन सा कार्य कर रहा है। तो अगर ये गुण नहीं होते तो फिर सभी समान स्तर पे होते। ये गुण है तभी तो भेदभाव है ना। कुछ लोग सत्वगुणी है, सत्वगुण श्रेष्ठ रहता है। कुछ लोग रजोगुणी है जो मध्यम श्रेणी के हैं, जो सत्वगुण और तमोगुण के बीच में आते हैं, और जो तमोगुणी है वह सत्वगुणी का शक्ल भी देखना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से 3 गुण हैं, उनके अपने अपने लक्षण हैं, और जब व्यक्ति इन 3 गुणों से युक्त होकर कोई भी क्रिया करता है तो उसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है। अब इस भगवत गीता का जो अंतिम अध्याय है, 18वां अध्याय, इस अध्याय में लगभग 78 श्लोक हैं। यह अध्याय बहुत लंबा है और इसमें 7 विभाग किए गए इस अध्याय के। जो प्रथम 12 श्लोक हैं वो कर्म योग द्वारा बंधन से मुक्ति का वर्णन करते हैं। अब भगवान देखिए, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। अब भगवान ने गीता सुना दी, अब सारांश बताएंगे। जैसे कोई कंक्लूजन जानना चाहता है ना, निष्कर्ष क्या निकला, अब भगवान पुनः प्रथम अध्याय से लेकर 17वें तक सारांश बताएंगे, संक्षिप्त में हिंट देंगे। तो उसको पुनः पुनः भगवान पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अभी प्रथम 12 श्लोक में भगवान कहेंगे कर्म योग के द्वारा बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है। कर्म योग मतलब जो अपने कर्म का फल भगवान को अर्पण करता है, तो वह फल जब भगवान को अर्पण करेगा तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। पर वो मुक्ति मिलती कैसे है भगवान ये बताने वाले हैं। फिर 13वें श्लोक से 17वें श्लोक तक कर्म के 5 कारक बताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे बताएंगे भगवान, जो कर्म करने के पीछे 5 प्रबल कारण हैं। कौन कौन से कारण है? अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब है शरीर, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। दूसरा है कर्ता, कर्ता मतलब ये जीव। तीसरा है इंद्रियां, कर्णम, इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उस कार्य को पूर्ण करने में समर्थ बनती हैं। और चौथा है चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास, किसी कार्य के लिए हम प्रयास करते हैं तो वह कार्य तभी सफल हो पाता है। और 5वां सबसे मुख्य कारण है
दैवम, दैवम मतलब परमात्मा, उसके बिना ये चारों व्यर्थ है। अगर परमात्मा नहीं है तो ये चारों है तो कुछ नहीं किया जा सकता। दैवम मतलब परमात्मा, जो सबको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उन जीवात्माओं के गुण के अनुसार। तो भगवान 13वें श्लोक से लेके 17वें श्लोक तक कर्म के 5 कारक बताएंगे, और तीसरे विभाग में सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों को गुण नियंत्रित करते हैं। इसमें भगवान 3 गुणों में ज्ञान, 3 गुणों में कर्म, 3 गुणों में कर्ता, 3 गुणों में बुद्धि कैसी होती है, 3 गुणों में धृति कैसी होती है, 3 गुणों में सुख कैसा होता है, 4 वर्ण भी बताएंगे और उनके गुण भी बताएंगे। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके गुण भी बताएंगे भगवान। तो जो भी जीव क्रिया कर रहा है उसके गुण के अनुसार वह पहचाना जा सकता है कि वह कौन से गुण में, और वह गुण उसको नियंत्रित करता है। पर कैसे नियंत्रित करता है ये भगवान 18 से 40 श्लोक में बताएंगे। ये तीसरा विभाग है इस अध्याय का। और चौथा है 41वें श्लोक से 48 श्लोक तक, वो वर्णाश्रम के कर्तव्यों द्वारा शुद्धिकरण। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब व्यक्ति इसमें रहकर कोई भी कर्म करता है और उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना, तो उसकी शुद्धि कैसे होती है? एक होता है वर्णाश्रम, एक होता है दैवी वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मतलब जो भौतिक स्तर पे होता है, ब्राह्मण अपना कार्य करता है, क्षत्रिय अपना कार्य करता है, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। और दूसरा है दैव वर्णाश्रम। दैव मतलब दिव्य, जो भगवान से संबंधित है। तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, लेकिन उसका उद्देश्य है गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना, इसको कहते हैं दैव वर्णाश्रम। गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में रहेगा, उसका मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, इसको कहते हैं दैव वर्णाश्रम। ये खाली वर्णाश्रम नहीं है, दैव वर्णाश्रम है। और पांचवा है श्लोक क्रमांक 49 से लेकर 55 तक, 49 to 55, भगवान इसके विषय में बताएंगे। ब्रह्मन स्तर मतलब गुह्य ज्ञान बताएंगे। संन्यास की सिद्ध अवस्था क्या है और ब्रह्मन प्राप्ति की विधि क्या है। ब्रह्मन प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति कैसे की जाती है। ब्रह्मभूत अवस्था से भक्ति, जिसके द्वारा कृष्ण को जाना जा सकता है और उनका धाम प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति कैसे भगवान के धाम तक हमको पहुंचाती है, ब्रह्मन स्तर, इसको गुह्य ज्ञान भी कहते हैं। श्लोक क्रमांक 49 से 55 तक। और फिर श्लोक क्रमांक 56 से लेकर 66 तक लगभग 11 श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन करेंगे भगवान। कृष्ण भावनामृत में कार्य, आप कहीं पे भी रह रहे हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, जो भी कार्य कर रहे हो, केवल भगवान का चिंतन और स्मरण करो, सेवा करते करते, यही शुद्ध भक्ति है। वह भक्त कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है, मतलब सेवा कर रहा है शरीर से, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, उसके द्वारा वह भगवान का चिंतन कर रहा है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति, कृष्ण भावनामृत में कार्य। और अंतिम विभाग श्लोक क्रमांक 67 से लेकर 78 तक, 67 to 78, ये उपसंहार होगा, जिसमें भगवान भगवत गीता के अध्ययन तथा शिक्षण का महत्व बताएंगे। जो भगवत गीता पढ़ता है उसका क्या महत्व होता है, और जो पढ़ाता है उसका क्या महत्व होता है। और अर्जुन अपना साक्षात्कार बताएंगे और संजय भी अपना साक्षात्कार बताएंगे। इस तरह से इस अध्याय का सूची दिया गया है। अब पिछले अध्यायों में योग की विविध पद्धतियों का विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है और भक्ति योग की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। तो पिछले अध्याय में हमने सुना ना, बहुत सारी योग की विधियां बताई हैं, उसके कुछ हानि है, उसके कुछ लाभ हैं, लेकिन भक्ति योग की सर्वोच्चता पर भगवान ज्यादा बल दिए हैं। इस अंतिम अध्याय में कृष्ण भगवत गीता का
विहंगावलोकन देते हैं। विहंगावलोकन मतलब सिंहावलोकन। जैसे एक शेर होता है, बाघ होता है, जब जंगल में चलता है तो पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है। अब भगवान पिछले 17 अध्यायों का सिंहावलोकन करेंगे और इस बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम समर्पण में की गई भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अब देखिए, भगवान उपसंहार देंगे इस अध्याय का, लेकिन उनका मुख्य प्रयोजन यही है, शुद्ध भक्ति। वही भक्ति इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, जिस भक्ति को करके भगवान के धाम पहुंचा जा सकता है। भगवान इस अध्याय में भी भक्ति का ही वर्णन करेंगे। कृष्ण अपने सुझावों की पुनरावृत्ति से शुरू करते हैं कि अर्जुन को कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, ना कि कर्म का। अब पुनः भगवान अर्जुन को कहेंगे कि भाई फल को छोड़ दो, लेकिन कर्म को मत छोड़ो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन फल प्राप्त करने के अधिकारी तुम नहीं हो। भगवान अब पुनरावृत्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पुनरावृत्ति? अब अर्जुन तो जान गया था, 9वें अध्याय में उसने बोल दिया भगवान आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्रम हो, परमम भवान हो। फिर भगवान उसको दोबारा क्यों समझा रहे हैं? हमारे लिए समझा रहे हैं। हम कलयुगी जीव है ना, हम भूल जाते हैं। भगवान हमको, अब अर्जुन को निमित्त बना के वे प्रश्न दोबारा उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण समीक्षा करते हैं कि कर्तव्य पूर्ण अनासक्ति युक्त कर्म वास्तविक त्याग है, इसका कोई प्रतिफल नहीं रहता। मतलब कर्तव्य निभाना चाहिए, ड्यूटी निभाना चाहिए, लेकिन बिना आसक्ति के। इसको कहते हैं कर्म फल का त्याग, जिसके प्रति व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता और वैराग्य को प्राप्त करता है। अध्याय 18, इस अध्याय का शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक क्रमांक 1, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वं मिच्छामि वेदुतम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। अब अर्जुन प्रश्न क्या पूछता है? त्याग के बारे में मुझे बताइए। त्याग का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति त्याग क्यों करता है? इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? और यहाँ पर देखिए, अर्जुन बहुत सुंदर शब्दों से भगवान को संबोधन कर रहे हैं। कहते हैं केशी निषूदन। क्यों कहा अर्जुन ने ऐसा? क्योंकि भगवान ने केशी नामक असुर का वध किया था। अगर आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में यमुना नदी के तट पर केशी घाट है। उसी केशी घाट पर ये केशी नाम का असुर घोड़े का रूप लेके आया था। और बताते हैं भगवान का जो रूप इतना सुंदर है, बहुत ही कोमल है। भगवान ने क्या किया, अपने हाथ को इसके मुख के अंदर घुसा दिया और इस असुर को लगा कि मैंने कोई लावा निगल लिया, आग निकल ली है। देखिए, भगवान का शरीर है कोमल, लेकिन असुरों के लिए कैसा है? वज्र के समान है। और उसका सांस रुक गया, सांस की नली रुक गई, दम घुट गया और उसने वहीं पे अपना शरीर छोड़ दिया। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि सबके अंदर केशी नाम का असुर बैठा हुआ है। संशय जो होते हैं, इनको केशी असुर से तुलना की गई है। तो इस मेरे हृदय में भी जो संशय है उसको आप नष्ट करिए। इसलिए अर्जुन केशी निषूदन कहकर संबोधित कर रहा है। और दूसरा शब्द है ऋषिकेश। ऋषिकेश तो आप जानते हैं, इंद्रियों के स्वामी। मेरी इंद्रियां भटक रही हैं, इसलिए आप इंद्रियों पे नियंत्रण करके उनके स्वामी बन जाइए, उनको अपनी सेवा में लगाइए। और दूसरा प्रश्न अर्जुन का है, मैं त्याग में जीवन मतलब संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। संन्यास आश्रम का उद्देश्य क्या है, ये मुझे बताइए। क्यों अर्जुन पूछ रहा है? अर्जुन को तो संन्यास लेने का आवश्यकता नहीं है। अर्जुन तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की सेवा कर रहा है। संन्यास आश्रम हमें लेना चाहिए ना। भगवान ने इसलिए 4 वर्ण 4 आश्रम बताए हैं। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। चलो संन्यास नहीं ले सकते, कम से कम वानप्रस्थ तो लेना चाहिए। लेकिन संन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर उत्तर अब भगवान देने जा रहे हैं। भगवान बोलेंगे घर छोड़ने से संन्यास नहीं होता है, अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित करने से सन्यासी बना जा सकता है।
जो फल के प्रति जीव आसक्त है, अगर वह उस फल को भगवान को अर्पित कर दे तो सत्य में वही सन्यासी कहलाता है। तात्पर्य, वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। देखो, आपका भगवत गीता खत्म हो गया, फिर 18वां अध्याय पढ़ने का क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 17 अध्याय में समाप्त हो गई भगवत गीता। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। जैसे आपने देखा ना, समराइज्ड। कोई व्यक्ति कोर्स पढ़ाता है, एंड में क्या करता है? सारी चीजों को समराइज्ड करता है, पुनः बताता है। अब भगवान पुनः बताने जा रहे हैं। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। तो ज्ञान का परम गुह्य मार्ग क्या है? भक्ति, भगवान की सेवा। इस अध्याय में भी भगवान उनकी सेवा के विषय में ही बता रहे हैं। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नाम अपि सर्वेशाम, ये 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। सबसे बड़ा योगी कौन है? जो सदैव मेरी सेवा करते हुए प्रेम से मेरा चिंतन करता है, वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। तो 7 से 12 अध्याय इसको भक्ति योग कहते हैं, जिसमें भगवान उनकी प्रकृति के विषय में बताए, उनके कार्यों के विषय में बताए और शुद्ध भक्ति के विषय में भी बताए। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। तो प्रथम 6 अध्याय में भी भक्ति, बीच के 6 अध्याय में भी भक्ति और अंतिम 6 अध्याय में भी भक्ति। लेकिन भक्ति के साथ भगवान इन 6 अध्यायों में जो अंतिम में हमने पढ़े, उसमें क्या क्या बताए? ज्ञान, वैराग्य, परा और अपरा प्रकृति, इनके विषय में भी बताए, लेकिन भक्ति पे ज्यादा बल दिए। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। तो हर कार्य किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए करना चाहिए। अब ये बहुत सिंपल है। अगर आप कोई भी कार्य करते हो, आपके जीवा पे अगर भगवान नाम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर भगवान नाम नहीं है तो इतना बोल दो, ओम तत्सत। ये बोलने से भी वह कार्य भगवान के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी इन 3 शब्दों का अर्थ हमने सुना ना। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। 3 खंड मतलब अध्याय क्रमांक 13 से 18। क्या उद्देश्य है? भक्ति ही परम उद्देश्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझाने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। तो वेदांत सूत्र पे जो भाष्य लिखा व्यासदेव जी ने, वो है भागवतम। और भागवतम पढ़कर सुनकर भक्ति ही प्राप्त होती है। एक तरह से वेदांत सूत्र के पीछे उद्देश्य क्या है? भक्ति। तो वेद व्यास जी ब्रह्म सूत्र को लिखने के पश्चात, वेदांत सूत्र को लिखने के पश्चात भक्ति का वर्णन किसमें किए? भागवतम में किए। और ये भागवतम क्या है? वेदांत सूत्र पे भाष्य है। तो कोई भी उपनिषद ले लीजिए, कोई भी पुराण ले लीजिए, कोई भी शास्त्र ले लीजिए, उसमें भक्ति का ही वर्णन है। लेकिन शुद्ध भक्ति का वर्णन केवल भागवतम में है और भगवत गीता में है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में भी भक्ति के ऊपर ही जोर दिया गया है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है।
इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, यह है त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन दे, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वह सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे, मतलब शांति प्राप्त करे। तो मन भी एक इंद्रियां है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो अर्जुन चाहता है मेरे मन को शांति मिले, इसलिए वह ऋषिकेश शब्द से भगवान को संबोधन कर रहा है। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। तो संशय की तुलना किससे कर रहे हैं? केशी निषूदन, पहले बता दिया आपको। अतः वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। अब अर्जुन के मन में संशय नहीं है, वह तो जान चुका है कृष्ण ही परम सत्य है, लेकिन संशय हमारे मन में रहता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये संशय जो है एक केशी निषूदन असुर के समान है। तो ये संशयों का निवारण गुरु के पास जाकर करना चाहिए। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वह उसके संशय रूपी असुर का वध करे। अब भगवान देखिए दूसरे श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 2, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो संन्यास क्या है? जो भौतिक इच्छाएं होती है जीव के अंदर, और जब उन इच्छाओं को लेकर कोई जीव कर्म करता है और उन कर्म के फल का परित्याग कर देता है, तो विद्वान लोग उसको संन्यास कहते हैं। मतलब कर्म के फल का त्याग जो भौतिक इच्छा पे आधारित था उसको कहते हैं संन्यास। और त्याग का परिभाषा क्या है? समस्त कर्मों के फल त्याग को त्याग कहते हैं। मतलब कर्म किया वो भी फल का त्याग कर रहा है, भगवान को समर्पित कर रहा है, उसको भी त्याग कहा गया है। तो संन्यास और त्याग में ज्यादा अंतर नहीं है। तात्पर्य कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। अब कर्म के पीछे फल की इच्छा होती है, कोई चाहता है कि मैं कर्म करता रहूं, इसका फल मुझे मिलता रहे, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म का भी त्याग कर देना चाहिए अगर उसके पीछे हेतु है फल प्राप्त करना सदैव। मतलब वो फल जान ही रहा है, वो फल के पीछे ही लगा हुआ है। यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है, भौतिक कर्मों का त्याग कर देना चाहिए अगर फल की इच्छा बनी हुई है, फल की इच्छा नहीं जा रही है, फल भगवान को समर्पित नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसा कर्म जो उच्चतम ज्ञान प्रदान करे, ऐसे कर्म का परित्याग भगवान नहीं कह रहे। मतलब भक्ति में कर्मों का त्याग भगवान नहीं कह रहे हैं। भक्ति तो सबका अधिकार है करने का। अगर कोई भक्ति करेगा, भक्ति में कोई श्रवण करेगा, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, तो ऐसा त्याग उसको नहीं करना है, ये संन्यास नहीं कहलाएगा। हाँ, भौतिक कर्मों को छोड़कर भक्ति में आ गया, पूरी तरह समर्पित हो गया, ये संन्यास है। घर में रहकर अपनी चेतना को कृष्ण में बना लिया, वो संन्यास है। उसकी चेतना भौतिक नहीं आध्यात्मिक रहती है, तो ये संन्यास है।
अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने के अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? अगर इन्हीं यज्ञों को हम करते रहेंगे तो हमारी इच्छा भी बढ़ती जाएगी और उसका समापन कहीं पे भी नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि उन यज्ञों को बंद करके हम अपनी चेतना आध्यात्मिक यज्ञ की ओर मोड़े। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं। अब ऐसा यज्ञ जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहा है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। अब उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे भौतिक विद्या दी जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में, इसका त्याग आप कर सकते हो क्योंकि उस विद्या से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही विद्या कोई गुरु दे रहे हैं, 4 प्रामाणिक संप्रदायों में कोई गुरु आके वे ज्ञान दे रहे हैं, तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान ग्रहण करने से हमारी आत्मोन्नति होगी, हमारी आत्मा आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होगी। तो भगवान आध्यात्मिक क्रियाओं को त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं, भौतिक क्रियाओं को त्यागने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक क्रियाओं में फल की इच्छा बनी रहती है, लेकिन आध्यात्मिक क्रिया जब व्यक्ति करता है तो उसका फल का इच्छा कम होता जाता है, क्योंकि उसका शुद्धिकरण होने लगता है। श्लोक क्रमांक 3, त्याज्यम दोष वदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम मिति चापरे। अब भगवान त्याग के बारे में 2 विचारधाराएं बता रहे हैं। त्याग भी 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के विचार त्याग में होते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, मतलब शुद्ध नहीं है, दोष से भरा हुआ है, इसमें हमारा कल्याण नहीं है। तो कुछ विद्वान लोग ऐसे कर्म को, ऐसे सकाम कर्म को दोषपूर्ण समझकर त्याग देते हैं। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यज्ञ, दान और तपस्या ये 3 कर्म हैं जिसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं। अब 2 प्रकार के विद्वान हैं। एक कहते हैं कि सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर छोड़ देना चाहिए, इसमें हमारा कल्याण नहीं। लेकिन अगर वही क्रियाएं जैसे यज्ञ, दान, तपस्या अगर भगवान के लिए की जाए, भगवान को निमित्त बनाकर की जाए, तो उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए भक्त कितना निपुण होता है, देखिए कैसे निपुण होता है। हर एक क्रिया को, हर एक वस्तु को वह किसकी सेवा में लगाता है? भगवान की सेवा में लगाता है, त्यागता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह वस्तु भगवान की शक्ति मानी जाती है और शक्ति का उपयोग सदैव शक्तिमान के लिए किया जाता है। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। क्यों मारा गया नहीं माना जाता? क्योंकि पहले के जमाने में यज्ञ में जब पशु को अर्पित किया जाता था तो उद्देश्य होता था। क्या उद्देश्य है? वो जो मंत्र है वह कितना शक्तिशाली है उसको जानने का प्रयास, और दूसरा, जिस पशु की बलि चढ़ा रहे हैं वह पशु एक नया जीवन प्राप्त करता है। तो ये 2 कारण होते थे, कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता था। तो वेदों में पशु बलि दी गई है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या, ये समझना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन 2 उद्देश्यों को ना समझते हुए व्यक्ति पशुओं को मार के खा रहा है, तो ये निषिद्ध है, ये नहीं करना चाहिए, ये त्याग देना चाहिए। और दूसरा एक दृष्टिकोण ये भी देखना चाहिए कि अभी तो ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है जिनके मुख से सही तरह से वेद मंत्र उच्चारण हो सके, सामग्री प्राप्त हो सके, तो ये सब भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए यज्ञ कौन सा करना चाहिए कलयुग में? सरल यज्ञ, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ।
ये बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। देखिए प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, उसको आगे नया जीवन मिले इसलिए उसका बलि चढ़ाया जाता था। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। तो ये भी चांस है, अगर यज्ञ में उस पशु की बलि चढ़ाई जाती है तो उसको मनुष्य शरीर भी मिल जाता है। इसके पीछे ये प्रयोजन था। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो दो प्रकार के विद्वान थे, एक तो कहते दोषपूर्ण होकर त्याग देना चाहिए और दूसरा कहते हैं नहीं, यज्ञ दान तपस्या करते रहना चाहिए, उनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो कुछ कहते हैं पशु हत्या होनी चाहिए क्योंकि शास्त्र में दिया गया, और कुछ कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अब श्लोक क्रमांक 4 में त्याग के बारे में कृष्ण का मत, श्लोक क्रमांक 4, 5, 6 त्याग के बारे में कृष्ण क्या कहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। निश्चयम शुणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृतिता। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तात्पर्य, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो 3 प्रकार का त्याग है ना, सत्वगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग। अब जिस गुण में व्यक्ति त्याग करता है उसका त्याग उसी गुण के समान माना जाता है। तो अब भगवान कहेंगे यज्ञ दान तपस्या इसको नहीं त्यागना चाहिए। कारण, क्योंकि ये संपन्न करते रहना चाहिए, ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। यज्ञ जो इस कलयुग का धर्म है, संकीर्तन यज्ञ, ये मनुष्य को शुद्ध बनाता है। और अगर दान के विषय में हमने अभी सुना, अगर हम सही पात्र को सही स्थान पे सही काल में दान देंगे तो वह भी मनुष्य को शुद्ध बनाता है। और तपस्या अगर सात्विक होगी, कर्तव्य समझकर की जाएगी, बिना किसी भौतिक इच्छा के की जाएगी, बिना किसी दंभ अहंकार के की जाएगी, तो ये तपस्या उस महात्मा को भी शुद्ध बनाती है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं यज्ञ दान तपस्या ये कभी त्यागना नहीं चाहिए, ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। श्लोक क्रमांक 5, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? अब प्रभुपाद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, सन्यासी तो मतलब पूरा वैराग्य, जीवन से उसको कुछ लेना देना नहीं, भौतिक संसार से उसका कुछ संबंध नहीं, तो ऐसे सन्यासी को विवाह उत्सव में जाना चाहिए? तो प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों का विवाह कराते थे एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। मानव सभ्यता क्या है, विवाह एक यज्ञ है। जब एक स्त्री एक पुरुष
उस यज्ञ के अनुसार अपना बंधन आपस में बांधते हैं, एक दूसरे को समर्पित भाव होकर सेवा करते हैं, तो वह दाम्पत्य जीवन अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर उस दाम्पत्य जीवन में कलह है, स्त्री पतिव्रता नहीं है, पुरुष भी गंभीर नहीं है, तो वह दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। फिर सन्यासी उसको प्रोत्साहन नहीं दे सकता। तो यज्ञ भी एक प्रकार का, विवाह को भी एक प्रकार का यज्ञ कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सन्यासी भी जाते हैं विवाह में, लेकिन उनको उनके आध्यात्मिक कर्तव्यों को समझाने के लिए जाते हैं, उनको उपदेश देने के लिए जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग ना करें। वो स्त्री है, वो पुरुष है, दोनों के कल्याण के लिए विवाह है ना। कि हर कोई तो वैरागी नहीं हो सकता, हर कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए अधिकतर जनता विषय भोग में लिप्त है, तो ये विवाह नामक यज्ञ है, इसको संपन्न करके व्यक्ति सुख शांति से रह सकता है। तो ऐसे यज्ञ को प्रोत्साहन देने के लिए, जिनसे दूसरों की कल्याण हो, उसमें महात्मा को जाना चाहिए। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। क्योंकि देखिए, विवाह से पहले मन कितना चंचल होता है, उत्तेजित होता है। जैसे ही विवाह हो जाता है मन शांत हो जाता है। कईयों का तो तब भी शांत नहीं होता, नजर इधर उधर भटकती रहती है। तो यहाँ पे बताया गया है प्रयोजन क्या है विवाह का। एक तो संयमित जीवन, संयमित मतलब कंट्रोल रखना अपने मन और इंद्रियों पे। दूसरा, आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत बनना, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। अब विवाह हो गया, संतानें हो गई, अब इसके आगे क्या है, मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, इसके विषय में उस ग्रस्त भक्त को विचार करना चाहिए। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। तो सन्यासी ऐसा नहीं कह सकता है कि तरुण अवस्था में पुरुष है, उसको विवाह करना है, तुम भी मेरी तरह सन्यासी बन जाओ, तुम विवाह मत करो। ये प्रोत्साहन सन्यासी नहीं दे सकता, क्योंकि जो व्यक्ति विवाह कर रहा है वह रजोगुण तमोगुण में है। सन्यासी सत्व गुण में होगा या सत्व गुण को पार किया होगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वह गुण अच्छा है। उस गुण में रहकर वह अगर सेवा करेगा तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है, तो दान भी देना चाहिए। और दान क्या करता है, उस धन को भी शुद्ध बनाता है, हमारे हृदय को भी शुद्ध बनाता है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। तो दान, यज्ञ, तपस्या अगर ये भगवान के लिए किए जाएं और दूसरे जीवों के कल्याण के लिए किए जाएं, तो इसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। इसको करते रहना चाहिए, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरों का शुद्धि हो। इस तरह से अगर कोई यज्ञ, दान, तपस्या करता है तो वह कभी भी बंधन में नहीं आएगा। तो भगवान इस प्रकार से इन विषयों का वर्णन कर रहे हैं। संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, और त्याग के विषय में अनेक विचारधाराएं कौन सी हैं, और त्याग के बारे में कृष्ण कहते हैं कि कभी भी इसका इन क्रियाओं को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रियाएं मनुष्यों को शुद्ध बनाती है, महात्माओं को भी शुद्ध बनाती है। अब भगवान आगे बताएंगे किस प्रकार से आसक्ति या फल की आशा के बिना कार्य करना चाहिए और कर्तव्य समझकर करना चाहिए, जिससे व्यक्ति उस फल के प्रति आसक्त नहीं होता। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।